हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कंपनियां अभी बहुत छोटी हैं और जिनके बिजनेस में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आने वाले समय में वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती हैं। और एक बात और, उसके पहले आपको इन कंपनियों में कोई एसआईपी नहीं करनी है। ये माइक्रो कैप या स्मॉल कंपनी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आपको छोड़ देना है। वो बहुत अच्छा उनका बिजनेस है और एवरी क्वार्टर उनको देखते जाना है कि उनका जो सेल्स है और प्रॉफिट है बढ़ रहा है कि नहीं। बढ़ रहा है तो हमको कंटिन्यू उनको उसमें इन्वेस्ट करे रहना है। तो आइए हम सबसे पहले आईटी सेक्टर की एक माइक्रो कैप कंपनी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और उसका नाम है इन्फोबीन। इन्फोबीन जैसा कि आपको दिख रहा है, इसका करंट प्राइस है 519 रुपये। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। 1259 करोड़ का केवल इसका मार्केट कैप है। इसका 52 लो 875 है। ये काफ़ी डिस्काउंट पे आपको मिल रही है अभी। और 469 इसका 52 वीक लो है। इसका स्टॉक पी 22.9 है। इंडस्ट्री का पी 32.2 है। ये इसीलिए अभी सस्ते पी पे मिल रही है क्योंकि ये काफ़ी लास्ट 1 ईयर में डाउन हुआ है शेयर। इसका प्रमोटर होल्डिंग 74.3 है। प्लेज्ड परसेंटेज 0 है। तो यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आईटी की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसका बिजनेस आपको जैसा कि पता है कि ये आईटी कंपनियां बहुत कभी भी इनका बिजनेस डाउन नहीं होने वाला है। और जिस जिस हिसाब से इंडिया में आईटी बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, तो कभी भी ये डाउन नहीं जाने वाला है बिजनेस। ये जैसे सेल्स देखिए, 2019 से एवरी ईयर ये बढ़ ही रहा है सेल्स। यहाँ पे देखिए, तो सितंबर 2019 में 32 क्वार्टर है, ये ईयर नहीं है, क्वार्टरली रिजल्ट है। 32 करोड़ था और अभी जून 22 में 96 करोड़ हो गया है। ऐसे प्रॉफिट भी एवरी क्वार्टरली बढ़ते जा रहे हैं। एक आध क्वार्टर डाउन हो जाता बट वो बढ़ रहे हैं। हम एनुअल सेल्स की बात करें तो मार्च 2012 में 24 करोड़ था और अभी 271 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट 2 था मार्च 2012 में और अभी 55 करोड़ हो गया है। तो आप यहाँ देखिए, 5 ईयर का CAGR 48% है और 3 ईयर का CAGR 100% है और 1 ईयर का लगभग 5% है। और ये कंपाउंड ग्रोथ एवरी ईयर बढ़ रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप सेल्स ग्रोथ भी। और हमें केवल अब देखना है बैलेंस शीट कैसी है इस कंपनी की। 231 करोड़ इसका रिजर्व है और 52 करोड़ इसका बोरोइंग है। ये कभी भी अपना बोरोइंग वापस कर सकते हैं, चुका सकते हैं। इस कंपनी का ये जब से लिस्टेड हुई है 5 मई 2017 से 718 गुना प्रॉफिट दे चुकी है। यदि आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तब आपको अभी 718 सात 7,18,000 रुपये प्रॉफिट मिल चुका होता। टोटल कैपिटल आपकी 8 लाख के ऊपर हो चुकी होती। तो इस टाइप से आप इस कंपनी को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये आपको इसमें एसआईपी नहीं करना है और इसमें इन्वेस्ट करने के पहले आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए। आपकी खुद की जिम्मेवारी है कि आपको ये कंपनी कैसी लग रही है। आप क्वार्टरली रिजल्ट इसके देखिए, अच्छे आते हैं तो आप इसको कंटिन्यू वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और मैक्सिमम आपको 10,000 से ज़्यादा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब हम दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये दूसरी कंपनी है बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स। एक सीड कंपनी है। जो भी हम खेतों में, जो फार्मर है हमारे खेतों में ग्राम्स राजका, जो भी वीट जो भी लगाते हैं, उसकी जो अच्छे बीज की किस्में हैं उनको ये सप्लाई करते हैं पूरे इंडिया में। आपको पता है कि इंडिया कृषि प्रधान देश है। तो तो ये एग्रो सीड्स रिलेटेड कंपनी है और इसका मार्केट कैप 3,810 है अभी।
363 इसकी करंट वैल्यू है, जो कि अभी आप देख सकते हैं ये हायर लेवल पे है। और इसने देखिए लो 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 इसका मिनिमम लो वैल्यू 28 रुपीज़ था। तो इसको आप एक काम और कर सकते हैं, इसको भी वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट करना है जब ये अब ये बहुत हायर वैल्यूएशन पे है। इसका पी देखो 310 है और इंडस्ट्री पी 26 है और प्रोमोटर होल्डिंग 73.3 है, प्लेज परसेंटेज 0 है। तो इसमें अभी प्रमोटर का होल्डिंग का कोई इशू नहीं है। अभी ये बहुत हायर वैल्यूएशन पे है, तो अभी आपको इसको इन्वेस्ट नहीं करना है। जब ये थोड़ा नीचे आ जाए 10, 15, 20%, तो आप इसमें वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम आपको इसमें 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये माइक्रो स्मॉल कैप है। बहुत केवल 4,000 करोड़ से भी इसका इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप कम है। तो अभी हम इसके रिजल्ट के बारे में ये देखिए, इसका चार्ट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं बॉम्बे सुपर सीड, इसका रिटर्न 1 महीने का रिटर्न 94% का रिटर्न दे दिया है। 1 लाख पे एक महीने पहले यदि 1 लाख लगाए होते तो 1,94,000 अभी बन जाते 1 महीने में। 6 महीने का रिटर्न देखिए 784, 1 साल का 10 गुना किया है मल्टीपल, 1 लाख का 10 लाख बनाया है। 5 साल में 39, 1 लाख का 39 लाख बनाया है। और ये देखिए ये 5 साल हुए भी नहीं, 2020 में आई थी ये कंपनी। अक्टूबर 2020 से अभी 2.5 साल में इसने 40 गुना कर दिया है आपके पैसे को। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। ये अभी हायर वैल्यूएशन पे है, तो आप थोड़ा रुक सकते हैं। यदि ये अभी 363 है, यहाँ लगभग ये 250 के आसपास आती है या उससे नीचे आती है, तब इसमें ये आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर एक एक थोड़ा थोड़ा एक एक शेयर ले सकते हैं आप। और जब 5,000 या 10,000 हो जाए तो रुक रुक जाएं आप। उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी पर नहीं करना है। अब हम बात करते हैं इसकी सेल्स की। इन क्वार्टरली एनुअली सेल्स देखते हैं। देखिए 2015 में 31 करोड़ का सेल्स था और 2022 में 194 का सेल्स हो गया है। ग्रोथ देखिए यहाँ पे 0 करोड़ था और अभी 10 करोड़ है। प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है और सेल्स भी एनुअली बढ़ते जा रहे हैं। रिटर्न तो आपको पता ही है कि CAGR क्या दिया है, 10 गुना कर दिया है 1 साल में और 3 साल में 254 गुना। कंपाउंड ग्रोथ बढ़ रही है और सेल्स भी बढ़ रहा है। इसकी प्रोमोटर रिजर्व 37 करोड़ है। बोरोइंग पहले थी 39 करोड़, वो उन्होंने चुका दिया, अभी बोरोइंग 0 है। तो इस टाइप की बिजनेस को आप यदि आपको लगता है तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत महंगे वैल्यूएशन पे है। कुछ समय बाद जब ये नीचे आ जाए और उसके पहले आपको खुद का रिसर्च करना है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके, यदि वो सजेस्ट करते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो ही भी आप इन्वेस्ट कीजिए, ना कि मेरे शेयर बताने पर। ठीक है, अब हम तीसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। वो एक कंपनी है सिरका पेंट्स, पेंट सेक्टर की कंपनी है। वो भी एक माइक्रो कैप कंपनी है, सिरका पेंट्स। तो इसका करंट वैल्यू मार्केट प्राइस 647 रुपये है। 52 वीक हाई 801 है, 52 लो 391 है। मार्केट कैप 1,773 है। इस कंपनी को भी आपको केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। इसका प्रमोटर होल्डिंग 67.6 है, प्लेज्ड परसेंटेज 0.0 है। इंडस्ट्री पी 37.8 है और स्टॉक पी 42.8 है। तो लगभग इंडस्ट्री पी के बराबर है। ये पेंट सेक्टर की एक कंपनी है। आपको मालूम है पेंट सेक्टर कभी कभी भी ऐसा नहीं होगा जब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक दुनिया है, जब तक लोग जीवित हैं पृथ्वी पर, तब तक पेंट सेक्टर की ज़रूरत लोगों को रहेगी। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एशियन पेंट,
बर्जर पेंट्स जैसी कंपनियां हैं, बट ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें बहुत पोटेंशियल है अभी आगे बढ़ने का। आइए हम इसके सेल्स और प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। 2011 में इसका सेल्स केवल 22 करोड़ था और आज मार्च 2022 में इसका सेल्स 196 करोड़ हो गया। देखिए आप, एवरी ईयर इसका सेल्स बढ़ता ही जा रहा है। एक भी साल आपको ऐसा नहीं लग रहा है जब इसका सेल्स कम हो रहा है। नेट प्रॉफिट भी एवरी ईयर बढ़ता ही जा रहा है। तो इस टाइप की कंपनी को आप देख सकते हैं। अभी इसको 5 साल नहीं हुए हैं, 3 ईयर का CAGR 41 है और 1 ईयर में, क्योंकि पेंट सेक्टर थोड़ा डाउन हुआ है तो 12% है। इसका रिजर्व 218 करोड़ है और बोरोइंग कुछ भी नहीं है इस कंपनी की। पहले थी मार्च 2021 में 13 करोड़, वो इन्होंने चुका दिया है। तो इस टाइप की कंपनी को आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए, पेंट सेक्टर की कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अभी इसको 5 साल या 10 साल नहीं हुए हैं, फिर भी इसने जब से लिस्टेड हुई है, ये लिस्ट हुई है 1 जून 2018 को, 19, 20, 21, 22, 4.5 साल में आपके 1 लाख को 6,36,000 कर दिया है। 5 लाख तो केवल प्रॉफिट कर दिया है। आप इस कंपनी को अपने राडार पर रख सकते हैं और आपको यदि अच्छा बिजनेस लगता है और आपको आपका एनालिसिस करने के बाद यदि आपको लगता है कि अच्छी कंपनी है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी एक पेंट सेक्टर की कंपनी। अब हम बात करते हैं चौथी कंपनी के बारे में, और वो कंपनी है एग्रो केमिकल सेक्टर की कंपनी है, और उसका नाम है मध्य भारत। ये कंपनी भी बहुत नहीं, ये कंपनी मध्य मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट, ये कंपनी है। इस कंपनी ने भी 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो आप कुछ समय वेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसको ले सकते हैं। तो ये एग्रो केमिकल की कंपनी है। आपको पता है कि केमिकल कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट देती हैं। इस कंपनी का करंट मार्केट कैप है 2,554 करोड़, 52 वीक हाई 598 है और 583 इसका अभी चल रहा है, तो हाई के आसपास ही है। स्टॉक पी अभी भी देखिए 25 का मिल रहा है। इतना रिटर्न देने के बाद मैं बताता हूँ कि कितना रिटर्न है। प्रमोटर होल्डिंग 74.4 है, प्लेज परसेंटेज 0 है, इंडस्ट्री का PU 14.6 है। तो आइए हम इस एग्रो केमिकल कंपनी, ग्राफ देखिए आप, एक क्या ग्राफ है इस कंपनी का। अभी हम बात करते हैं इसके सेल्स के बारे में। सेल्स 2000, अच्छा ये क्वार्टरली सेल्स है। सेल्स 2019 सितंबर में 41 करोड़ था कि जून में 213 करोड़। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ था और जून 2022 में 29 करोड़ हो गए। अभी हम बात करते हैं एनुअली सेल्स की। 2011 में 40 करोड़ सेल्स था और नेट प्रॉफिट 3 था, जो कि 2022 में 490 करोड़ सेल्स हो गया और 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट 57 करोड़। यहाँ देखिए आप किस हिसाब से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, किस हिसाब से सेल्स बढ़ रहा है। तो इस कंपनी का जो 5 साल का CAGR है 81% है, 3 ईयर का 154 है और 1 ईयर में 558% इसका है। हम बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट रिजर्व है 244 और इसका बोरोइंग भी 244 है, तो ये कभी भी दे सकते हैं। स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है तो इनको पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए बोरोइंग करते हैं। बट इनकी बोरोइंग और रिजर्व बराबर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। और इनका जैसा कि हमने बताया, प्रोमोटर होल्डिंग भी 74% है, प्लेज परसेंटेज 0 है और बिजनेस बहुत अच्छा है। ये एग्रो केमिकल में काम करती है। आप मैन्युफैक्चरिंग, ये फर्टिलाइज़र और एंड केमिकल प्रोडक्ट में काम करती है। ओसवाल ग्रुप की कंपनी है, तो आप इसको अपने राडार पर रख सकते हैं। और आपको यदि लगता है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात कर सकते हैं और आप अपना खुद का रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है। मेरा काम केवल इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना थी और इसको केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूशंस पे है,
तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं जब ये, क्योंकि एक साल में 5-6 गुना इसने कर दिया है पैसा। देखो 533% प्रॉफिट, 1 लाख का एक साल में ही इसने 5 लाख बना दिया है। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। देखिए आपको इसका चार्ट ऊपर ही जा रहा है। जब ये थोड़ा सस्ते वैल्यूएशन पे मिला तो आप इन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए हम अब एक और कंपनी, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी के बारे में बात करेंगे, और उसका नाम है अक्षता कॉटन। ये टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है और इसका करंट मार्केट प्राइस 54.3 रुपीज़ है। मार्केट कैप, ये माइक्रो कैप कंपनी है। इस कंपनी में भी आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसका मार्केट कैप 1067 करोड़ के आसपास है। 52 वीक हाई 57.8 है और लोएस्ट 7.17 है। इसका इंडस्ट्री पी जो है 26.4 है, बट स्टॉक पी 73.4 है। इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं, इसलिए ये स्टॉक अपने हायर पी पे आपको मिलेगा। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 72.4 है, प्लेज्ड परसेंटेज 0 है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा कॉटन लिमिटेड एंगेजिंग इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग ऑफ कॉटन वेस्ट बेल्स एंड कॉटन सीड्स। ये टेक्सटाइल कंपनी है। और यहाँ पे हम बात करते हैं इसके एनुअल रिटर्न के, सेल्स के बारे में और रिटर्न के बारे में। यहाँ देखिए सेल्स 2018 में 123 करोड़ था, जो कि मार्च 2022 में 823 करोड़ हो गया है। एवरी ईयर सेल्स बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट 1 करोड़ था, जो कि आज की स्थिति में ये 4 करोड़ था, फिर उसके बाद 15 करोड़ हो गए हैं। अब यहाँ देखिए इसको 5 साल नहीं हुए हैं। 1 साल का रिटर्न 518 करोड़ CAGR और 3 साल का CAGR 150 करोड़। ऐसे इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रहा है, कंपाउंड ग्रोथ बढ़ रहा है, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है। हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो 22 करोड़ का रिजर्व है इनके पास, 6 करोड़ केवल बोरोइंग है। तो अब जैसा कि इनका प्रमोटर होल्डिंग 72.37 है, FII ने भी इस छोटी सी कंपनी में पैसा लगा रखा है। अब आप सोच सकते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, अभी 6 महीने पहले से उन्होंने, मार्च 2022 से उन्होंने 9 महीने पहले से उन्होंने और लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। FII में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस किसने लगाया है। नेक्सपेक्ट लिमिटेड, AG डायनामिक्स ने पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कितनी छोटी कंपनी में FII और प्रमोटर होल्डिंग मिला के बहुत पैसा 83% के आसपास कवर है। केवल पब्लिक के पास 16.69% ही। तो इस टाइप की कंपनी जो आपको टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत छोटी कंपनी है, उस पर भी आप अपने राडार पर रख सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। एक साल में इसने भी 528 गुना आपके मतलब परसेंटेज रिटर्न दिया है। 1 लाख लगाया होता तो 5 लाख आपको रिटर्न मिल गया होता। इसको अभी 5 साल नहीं हुए हैं, फिर भी इसका रिटर्न देखिए 2019, 11 जनवरी 2019 से 4 साल में ही इसने 24 गुना पैसा बना दिया है। 1 लाख का 24 लाख के आसपास पैसा बना दिया है। इस कंपनी को भी आपको SIP के रूप में नहीं लेना है, केवल और केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। और ये भी बहुत महंगे वैल्यूएशन पे है। आप मैक्स टू मैक्स इसको 10,000 से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और वो भी तब करना है जब आपको या तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र एडवाइज करे, या फिर आप अपनी खुद के रिसर्च के आधार पर ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, ना कि मैंने बताया इसलिए इन्वेस्ट करें। आपको यदि अच्छा लगता है इसका बिजनेस और क्वार्टरली रिजल्ट इसके अच्छे आते हैं, तभी आप मैक्स टू मैक्स वन टाइम या एक एक दो शेयर करके मैक्स टू मैक्स 5,000 या जितना भी आपको लगता है, 10,000 से ज़्यादा तो करना ही नहीं है। तो ये 5 जो कंपनी आज हमने डिस्कस की हैं, एक IT सेक्टर की कंपनी है जो कि कभी भी एंड नहीं होने वाला है। दूसरा केमिकल सेक्टर है, वो भी कभी भी एंड नहीं होने वाला है, एग्रो केमिकल। तीसरा टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी,
जब तक दुनिया पर में हम लोग हैं तब तक टेक्सटाइल की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा, हम सीड, एग्रो सीड के बारे में बात की थी, बॉम्बे सीड्स। वो भी हम जैसा कि इंडिया कृषि प्रधान देश है, तो जब तक लोग हैं तब तक हमें खेती की ज़रूरत रहेगी, अनाज खाने के लिए चाहिए पड़ता है। तो वो भी एक बहुत अच्छी माइक्रो कैप कंपनी है। और एक हमने बात की थी सिरका पेंट सेक्टर के बारे में। पेंट सेक्टर भी एवरग्रीन सेक्टर है। और इन 5 माइक्रो कैप कंपनियों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले इन्वेस्ट करने के आपको खुद का रिसर्च करना है। यदि आपको अच्छा लगता है, अच्छी कंपनियां लगती हैं, अच्छा सेक्टर लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा 1 रुपये भी नहीं, यदि आप अपने रिसर्च पे इन कंपनियों को अच्छा पाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।